ईगो क्या है और वो सेल्फ रिस्पेक्ट से कैसे अलग है? जब भी आप कभी अपने आप को एक सेपरेट आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करते हो, दूसरों से अलग, दूसरों से बेहतर, और उस आइनेस को कंटिन्यूअसली नर्चर करना चाहते हो, यू वांट अदर्स टू ट्रीट यू डिफरेंटली, आपके अंदर हमेशा यह भाव आता है कि साहब मैंने ये किया, मैंने वो किया, और जो जो किया उसके लिए मुझे ड्यू एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, ड्यू रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, और आपको ये सिस्टम जिसमें आप एग्जिस्ट करते हो वो अपने से अलग लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक पौधा एक बगीचे में है और वो बस ये समझ रहा है कि मैं हूं। वो ये जानता है मुझे मट्टी से पोषण चाहिए, वो ये जानता है कि मुझे माली रोज चाहिए, वो ये जानता है कि उसे पानी रोज चाहिए। मैं और मेरा की चिंता, मैं और मेरा का पोषण, यानी बगीचा उसके लिए बस एक एग्जिस्टेंस है जिसे वो उपयोग करना चाहता है, और वो ग्रो तो वो खुद को ही करना चाहता है। वो इस सिस्टम से निरंतर निरंतर कुछ मांग रहा है क्योंकि उसे खुद को पोषण करना है। जहां जो नहीं मिलेगा वो कंप्लेंट्स करेगा, कि आज पानी पर्याप्त नहीं मिला, धूप कितनी हो गई, क्योंकि इट इज अबाउट आई। मैं ग्रो कैसे करूंगा, हवा कितनी चल रही है, माली भी मेरी केयर नहीं करता। तो ये सारा सिस्टम आपको पोषित करे, ऐसी उसके मन में अपेक्षाएं होती। और उसके मन में क्या प्रबल भाव है? दैट आई एम देयर, आई एम देयर। एंड हुज आई? एन आइडेंटिटी लिमिटेड टू बॉडी एंड माइंड। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो फिजिकली दिखता है और दूसरों से भिन्न और अलग लगता है। शास्त्र में अहंकार और अंधकार को बड़ा सिनोनिमस माना गया, कि जितना ज्यादा आईनेस होगी, जितना ज्यादा अहंकार होगा, उतना ज्यादा अंधकार होगा। मुझे किसी ने ऐसा क्यों कहा, मुझे किसी ने ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों घटता है। तो एक इंसान जिसके अंदर अहंकार होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, वो हर जो चीज करता है वो कर्तापन के भाव से करता है। यानी कि उसके अंदर ये फीलिंग होती है कि साहब ये जो किया है ये मैंने किया है। भाव क्या है? कर्तापन का भाव है। मैं महान हूं, मैं कुछ खास हूं। और आज का दिन, जबकि होली का दिन है, तो ऐसे विषय, अहंकार जैसे विषय की चर्चा भी बड़ी उपयुक्त है, क्योंकि प्रहलाद जी और उनके पिता की कहानी है ये। और पिता को ये महसूस होता था कि वो परमात्मा है और उनकी पूजा हो। यहां पर वही अहंकार है जो खत्म होता है।
जैसे जैसे किसी भी व्यक्ति में अहंकार प्रबल होने लगता है और वो छोटे पौधे से पेड़ बनने लगता है, उसको ऐसा लगने लग जाता है आई एम अ कंप्लीट सिस्टम और सारे संसार को मेरी ओर ही ध्यान देना चाहिए, मुझे पोषित करना चाहिए। जैसे हिरण्याकश्यप, निरंतर उन्होंने सबसे कहा कि मैं परमात्मा हूं, मेरी प्रार्थना करो, मेरी ओर हाथ जोड़ो, आई एम दैट पावरफुल डिवाइन। लेकिन ये जो भाव है मैं का, हम का नहीं, वो आपको क्या करता है, दूसरों से अलग कर देता है। एक मैं हूं, एक मैं तुम हो, एक मैं, तो यानी जो हम हैं, जो यूनाइटेड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो डिवाइड हो जाता है। तो जब आप डिवाइड होते हो तो आप स्ट्रांग तो हो नहीं सकते। तो वही हिरण्याकश्यप का केस था कि कितनी कोशिश करी उस मैं को बड़ा दिखाने की। तो ऐसा इंसान जो अहंकार में होता है, क्या उसे कोई अपने सामने खड़ा हुआ अच्छा लगता है? नहीं। अहंकारी व्यक्ति में उसके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उसे पछाड़ने वाले लगते हैं, उसे कोई है, उसे कोई हरा देगा इसका डर होता है, वो गिर जाएगा, वो नजरों से गिर जाएगा, इसका डर होता है। एक बात और समझ में आ रही है कि ईगो लीड्स टू हिडन फियर। जितना अहंकार आप में है, उतनी भय वाली जिंदगी, डरने वाली जिंदगी आप जी रहे हो। तो हिरण्याकश्यप को प्रहलाद भी पसंद नहीं थे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम लेते थे, उनके भक्त थे, और उनको ये लगता था विष्णु कौन है, कोई नहीं मेरे आगे। अब देखिए, जब आप हम बन के जीते हो तो आपकी चेतना विस्तृत होने लगती है, इट एक्सपैंड्स एट अ हायर डायमेंशंस, यू बिकम वन विद डिविनिटी। प्रहलाद एक बच्चा है, लेकिन अपनी सरलता की वजह से, अपने समर्पण की वजह से, अपने प्रेम की वजह से वो बिना अस्त्र शस्त्र के भी शक्तिशाली हैं कि उन्हें मारना मुश्किल है। प्रहलाद ये जानते हैं कि उनमें परमात्मा का अंश है, प्रहलाद ये जानते हैं कि परमात्मा उनमें हमेशा विद्यमान है, प्रहलाद ये जानते हैं कि एक उनके मन में विचार आने से पहले परमात्मा को पता चल जाता है कि उनके भक्त को तकलीफ है। प्रहलाद समर्पित हैं, इसीलिए प्रहलाद को इतनी बड़ी सेना की टुकड़ी भी मार नहीं पाती। अहंकारी व्यक्ति अपनी नोइंगनेस में अपनी शक्ति लगा रहा है, जितना वो समझता है कि वो शक्तिशाली है, उस सीमाओं में वो अपनी शक्ति लगा रहा है, और शक्ति लगा के जो भी उसके लिए थ्रेट है, उसको वो पछाड़ने की कोशिश कर रहा है, पहाड़ से गिरा रहा है। क्यों? क्या डर है एक बच्चे से एक राजा को? डर ये है कि जो मेरी सत्ता अहंकार की है वो टूट जाएगी, लोग मेरी बजाय किसी और को परमात्मा मानने लगेंगे। एक और बात देखिए कि डर तो है ही, कंपटीशन तो है ही, घृणा भी है। आप गुण और अवगुण को बड़े ध्यान से देखिएगा। अहंकारी व्यक्ति अपने अलावा किसी के गुणगान सुनना नहीं चाहता। अगर आप अपने से पहले और अपने से ज्यादा किसी की बात करते हैं तो ईगो का पोर्शन बहुत कम है आप में। अगर आपको किसी से भय नहीं, अगर आपको ये फियर ही नहीं है किसी तरीके का, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो आपका ईगो ऑलरेडी दिख रहा है कि कम है। तो एक अहंकारी व्यक्ति अपने अवगुणों को बड़ा ही क्लियर तरीके से सबके सामने रखता है। देखो, इतना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति और सामने एक छोटा सा बच्चा, और कितना बड़ा डिफरेंस दिखता है कि वो
राजा इनसिक्योर है, वो राजा घृणा में भी है, जेलसी में भी है, उसको दूसरे की तारीफ भी अच्छी नहीं लग रही, वो केवल मैं को पोषित करना चाहता है। ये व्यक्ति क्या हुआ? अहंकारी व्यक्ति हुआ। अहंकारी व्यक्ति के क्या गुण हुए? वो गुण जब आप खुद के बारे में सुनना चाहते हो, जब आप खुद की एप्रिसिएशन सुनना चाहते हो, जब आप कर्तापन के भाव में जीते हो और निरंतर ये बताते हो मैंने ये किया, मुझ में ये ज्ञान है, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। जब आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जब आपको किसी से भय होता है, जब आपको घृणा होती है, ये सब अहंकार के अंदर छुपे हुए होने के इशारे। हुआ क्या? कई बार कोशिश की गई प्रहलाद को खत्म करने की, पर प्रहलाद उस मानवीय चेतना से ऊपर इसलिए उठ गए क्योंकि उन्होंने अपने आप को और छोटा पाया कि मैं केवल विष्णु भक्त हूं और विष्णु मेरे हृदय में नहीं, सबके हृदय में विद्यमान है, एक समय नहीं हर समय विद्यमान है। और एक बार पुकारते ही भगवान विष्णु नरसिंह रूप में आए और हिरण्यकश्यप का अंत किया। अंत एक्चुअली बीइंग का नहीं हुआ, उस अहंकार का हुआ, दैट नथिंग इज बिगर एंड मोर पावरफुल देन द गॉड। आप कुछ भी हो इस सृष्टि में परमात्मा की कृपा से हो। आप जो पा रहे हो वो भी उसकी कृपा से पा रहे हो। पर जब आपको ऐसा लगने लग जाता है कि साहब मैं तूफान हूं, मैंने अपनी मेहनत से, अपनी इंटेलिजेंस से ये सब पाया और मेरे अलावा मेरे जीवन में किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं, तो आप धीरे धीरे भ्रम में आने लगे। यही भ्रम एक दिन और पावरफुल ईगो में कन्वर्ट हो। अभी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत ही एक सटल सी फीलिंग है। अहंकार में आप ऑफेंसिव होते हो, जो आपको नहीं पसंद आप उसकी चर्चा करोगे, दूसरों पे आघात भी करोगे, चोट पहुंचाने की कोशिश भी करोगे, क्योंकि फियर है, थ्रेट है, तो ये ऑफेंसिव फीलिंग है। सेल्फ रिस्पेक्ट एक डिफेंसिव फीलिंग है जिसके अंदर आप एक बेसिक दायरा बनाते हो और अगर कोई उस दायरे के अंदर आने की कोशिश करता है तो आप उसे रोकते हो डिफेंसिवली। जैसे एक बेटा और बाप बात कर रहे हैं और बेटा ऊंची आवाज में गलत ढंग से बोलना शुरू करता है तो फादर रोकता है, अपनी गरिमा में रहो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट में आप कभी ऑफेंसिव नहीं होते, फियरफुल नहीं होते, लेकिन हाँ एक दायरा बनाते हो, वो दायरे के बियॉन्ड कोई जाता है तो आप स्पेस क्रिएट करते हो, उसे रोकते हो। और बड़ी प्यारी बात एक ये भी है इसमें, ये एक सामाजिक दृष्टिकोण है कि सेल्फ रिस्पेक्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर अहंकार बहुत चालाक होता है। वो सेल्फ रिस्पेक्ट किया जो है चादर ओढ़ के घुस जाता है, बता नहीं लगने देता, क्योंकि लाइन बड़ी बारीक है। बहुत बार ऐसा होता है अहंकारी लोग सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम लेके अहंकार को प्रदर्शित भी करते हैं। क्या करना चाहिए? निरंतर एनालिसिस, निरंतर ये एनालाइज करना चाहिए, एम आई ओनली थिंकिंग ऑफ सेल्फ?
क्या मैं खुद के बारे में ही सोच रहा हूं, सोच रही हूं, या इस सिस्टम को एज अ होल जान रहा हूं या जान रही हूं? जिसके जीवन में केवल अपने लिए ही लिखा होता है, मैं और मेरा परिवार, वो इगोइस्टिक है। ईगो का मतलब खाली मैं नहीं होता, मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनसे मेरा मोह है, वो भी मैं में आते हैं। लेकिन अगर अपने परिवार के अलावा कोई भी होता है तो आप ऐसे देखते हो क्रिटिक की तरह। जो गलती अपना बच्चा करता है तो कोई बात नहीं, हो गई। कोई और करता है तो आप कहते हो भाई ये क्या क्या तरीका है। तो मैं और तुम अलग है, ये भाव है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आप नहीं जी रहे हो, प्रेम के साथ भी नहीं जी रहे हो, मेरा और तेरा में जी रहे हैं, हम में नहीं हो। तो एक अहंकारी व्यक्ति मैं और मेरा को पोषित करता है, उसकी गाड़ी ठीक रहे, उसके बच्चे ठीक रहे, गाड़ी को कोई ना छुए, बच्चे ग्रो करते रहे, बीवी की हेल्थ ठीक रहे, पैसा ग्रो करता रहे, घर बड़े से बड़ा होता रहे, बस वो मैं मेरा पोषित करता रहता है। पूर्ण इशारे हैं अहंकार के। और जैसे जैसे अहंकार धीरे धीरे घटता जाता है, आपको और भी लोग दिखते हैं, उनकी तकलीफें दिखती हैं, और भी परेशानियां दिखती हैं, और आप बिना किसी का नाम जाने, बिना किसी की गोत्र, जात, धर्म जाने आगे बढ़ते हो सेवा के लिए। सेवा अपने आप में एक बहुत प्यारा माध्यम है जो आपके अहंकार को घटाता है। जिन रिलीजियस जगहों में आप लोगों को झाड़ू करते देखते हैं, वहां पर यही चीज समझते हैं। जूते पॉलिश करना, जो जूतों की सेवा गुरुद्वारे में होती है, वहां पर यही चीज समझते हैं कि अहंकार को कैसे घटाया जाए सेवा के भाव से। तो अहंकार 100 गुणों को खत्म करता है और 100 अवगुणों के बराबर एक अवगुण। बहुत बारीक डिफरेंस है सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में, बट वो डिफरेंस भी वर्ल्डली लेवल पर एग्जिस्ट करता है। स्पिरिचुअल लेवल पर ईगो ही सेल्फ रिस्पेक्ट के फॉर्म में आ जाती है। बहुत जरूरी है सजग रहना, बहुत जरूरी है कॉन्शियस रहना कि आप कब इगोइस्टिक हो रहे हो। जितना प्रेम आप में बढ़ेगा, जितना समर्पण आप में बढ़ेगा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वाली फीलिंग आएगी, परमात्मा एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है इसका भाव प्रबल होगा, कर्तापन का भाव खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे अहंकार घटता जाएगा, और घटता जाएगा, और घटता जाएगा।